श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 68 का भी हम पाठ करेंगे। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इससे पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, यदि कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है तो इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार विचरण करती हैं। सब इंद्रियों में से एक इंद्री जिसके पीछे मन लगा हुआ है, ऐसा मन बुद्धि को हर लेता है। जिस प्रकार प्रचंड वेग से चलने वाली वायु जल में तैरती हुई नाव को हर लेती है, यानी नाव की दिशा बदल देती है, उसको डुबा देती है, ठीक वैसे एक अनियंत्रित मन बुद्धि को हर लेता है। अब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, तस्मात् यस्य महाबाहो, इसलिए हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, निगृहीतानि सर्वशा, तुम अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करो। जिसने अपनी सभी इंद्रियों को सभी ओर से नियंत्रित कर लिया है, समझो उसी की बुद्धि स्थिर है। ऐसा व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ है। सभी ओर से नियंत्रित मतलब चाहे हम एकांत में रहें, चाहे हम भरे बाजार में रहें, सभी जगह अपनी इंद्रियों को संयमित रखना चाहिए। सभी लोगों का जीवन दो प्रकार का होता है। आजकल आपने देखा होगा, ये कल्चर है। एक होती है उसकी पब्लिक लाइफ और एक होती है प्राइवेट लाइफ। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होते हैं, यानी जो भगवान के भक्त होते हैं, उनका एक ही जीवन होता है। उनके जीवन में कुछ भी छुपाने जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप उनको जब मर्जी देख सकते हो, खुली किताब की तरह होते हैं वो। अब हम इसका अनुवाद करेंगे। इसलिए हे महाबाहो अर्जुन, जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों से सभी प्रकार से वश में है, उसकी बुद्धि स्थिर है, वह स्थित प्रज्ञ है। भगवान अर्जुन को कहते हैं, जिस प्रकार तुम शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में कुशल हो, ऐसे ही तुम अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, उसके लिए इंद्रियां विषहीन सांप के समान हो जाती हैं। सांप के पास दांत तो हैं पर विष नहीं है उनमें। मन ही मुक्ति का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। भक्त और भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध हो सकता है। कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई दंपति यानी प्रेमी के रूप में भी भक्त हो सकता है। तो प्रभु से हमें कोई ना कोई रिश्ता जरूर बनाना चाहिए। लेकिन जो अर्जुन का कृष्ण से संबंध है वो सखा रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता यानी सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से सीधा संबंध होता है और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को ही भुला दिया, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ नित्य विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है और भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। तो हमें भगवान के भजन में ही लगना चाहिए। जब भी हमें समय मिले तो हम हरि नाम का ही जप करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः।